और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगे। कैसे विधानसभा चलता है वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं। माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर है वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशवश भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। विधानसभा किसके बाप का हंगामा खूब होने लगा। देखिए, सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े थे। उसके बाद भाई वीरेंद्र के बयान के बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने खड़े हो गए, खूब नारेबाजी होने लगा। स्पीकर भी बताने लगे कि बैठ जाइए, सदन हम चलाएंगे, आप नहीं। उसके बाद देखिए किस तरीके से सदन को स्थगित किया गया। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता गुस्से में लाल हो गए। देखिए, उसके बाद अशोक चौधरी विधानसभा के बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही भाई वीरेंद्र के ऊपर या फिर महागठबंधन के नेताओं के ऊपर जमकर के बरस जाते हैं। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या फिर जो आरजेडी के विधायक है भाई वीरेंद्र, उनको लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुनिए। राजनीति में और खास करके विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है। विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का बात आगे भी जारी रहेगी आप लोगों की। माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर है वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशवश भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, पर सदन के अंदर खूब हंगामा हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि तुम बच्चे हो, यानी इशारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर था। पर देखिए किस तरीके से सदन के बाहर अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है, पर देखने वाली बात होती है कि जब सदन 2 बजे के बाद शुरू होगा तो क्या होगा। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग डटे हुए हैं कि भाई वीरेंद्र को खेद प्रकट करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।